हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल डाइसी ट्रेड। आज निफ्टी फ्लैट ही ओपन हुआ और अगर आप इस 5 मिनट की कैंडल के फॉर्मेशन को देखेंगे तो यहाँ पर इस कैंडल में 90 पॉइंट्स का गेन हुआ था और उसके बाद लगभग 12:30 बजे तक निफ्टी साइडवेज ट्रेड ही हुआ है 24,560 से लेकर 24,500 की रेंज में। और 9:46 पर हमने अपडेट को शेयर किया था कि निफ्टी साइडवेज ट्रेड ही होगा 24,510 से लेकर 24,570 की रेंज में। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो लगभग मॉर्निंग में जो मूव आया था 90 पॉइंट्स का, उसके बाद निफ्टी 24,530 से लेकर 24,570 की रेंज में लगभग 1 बजे तक साइडवेज ट्रेड ही हुआ है। और उसके बाद अगर आप देखेंगे 24,560 से लेकर जो 24,630 तक जो मूव आया निफ्टी में, तो यहाँ पर ये काफ़ी स्लो मूव था। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों को लग रहा होगा कि अपॉर्चुनिटी मिस हुई है यहाँ पर निफ्टी को बाय करने की। तो कई बार यहाँ पर जब इतने स्लो मूव आते हैं तो यहाँ पर अगर 20 से 30 पॉइंट की एक डाउन साइड कैंडल का फॉर्मेशन होता है तो यहाँ पर कॉल साइड में आपने जितना भी प्रीमियम गेन किया होगा वहाँ पर उसके लॉस होने के चांसेस काफ़ी ज़्यादा होते हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग जो बरसाती मेंढक होते हैं यहाँ पर, क्योंकि जब मार्केट या तो 30-40 पॉइंट पड़ जाता है या गिर जाता है तो उसके बाद वो निकल कर आते हैं यहाँ पर दूसरे लोगों को ट्रोल करने के लिए। क्योंकि अगर आप यहाँ पर देखेंगे 1 बजे से लेकर मार्केट बंद होने तक लगभग 60 से 65 पॉइंट के ही मूव का फॉर्मेशन दिया है। अगर आप यहाँ से कैलकुलेट करेंगे डे लो से और डे हाई को कैलकुलेट करेंगे तो आपको देखने में काफ़ी अच्छा लगता है कि मार्केट ने 200 पॉइंट्स का आज गेन दिखाया है और काफ़ी अच्छी तेज़ी हुई है। तो यहाँ पर कई बार जब इतना स्लो मोमेंटम आता है तो जो कॉल साइड या पुट साइड की किसी भी साइड के ऑप्शंस हो तो वहाँ पर उनकी जो रियल इंट्रिंसिक वैल्यू होती है तो उसका हमेशा लॉस होता रहता है और वो हमें रियल टाइम पे नहीं दिखता है। लेकिन अगर यहाँ पर अगर आपने कॉल ऑप्शन को बाय किया है और स्लो मूवमेंट आता है और अगर एक डाउन मूव आ जाता है तो वहाँ पर उसका पूरा प्रीमियम चला जाता है। और अगर आपने पुट को बाय किया है और अगर एक अपसाइड का मूव आ जाता है तो वहाँ पर भी कई बार बहुत अच्छा खासा लॉस हो जाता है। तो यहाँ पर आप ये मान के चलिए कि निफ्टी में किसी भी टाइप का डाउन मूव हमें देखने को नहीं मिला। और क्योंकि अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम्स को देखेंगे तो यहाँ पर कोई वॉल्यूम्स में ऐसी एक्टिविटी नहीं थी और मार्केट बंद होने के पहले अगर आप यहाँ पर हैंड्स ऑफ एक्सचेंज को देखेंगे तो यहाँ पर ये काफ़ी नेगेटिव वॉल्यूम्स का डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है। तो यहाँ पर इस मूव का सस्टेन होना काफ़ी मुश्किल है। और यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बुक किया होगा क्योंकि बहुत सारे लोगों की जो पोजीशंस है वो मार्केट ओपन होने के बाद, कुछ लोगों की तो 9:15 के आसपास ही पोजीशन बिल्डअप हो जाती है और उसके बाद वो सारा दिन होप में बैठे रहते हैं ट्रेड को उनके डायरेक्शन में ट्रेड होने का। तो यहाँ पर मान लेते हैं कि बहुत सारे लोगों ने बिल्कुल बॉटम पे बाई किया और टॉप पर जाकर सेल किया तो उसने 70 से 80 पॉइंट गेन किया होगा। और जो लोग बहुत टाइम से मार्केट में ट्रेड कर रहे होंगे, 100 पॉइंट 200 पॉइंट के मूव में जब निफ्टी में इतना बड़ा मूव आता है तो वहाँ पर 40-50 पॉइंट या 60-70 पॉइंट का मूव होना कोई बड़ी बात नहीं है। और अगर यहाँ पर भी किसी ने ट्रेड को एग्जीक्यूट किया होगा 12 बजे से लेकर 2 बजे तक तो यहाँ पर उसको 30 से 40 पॉइंट से ज़्यादा का प्रॉफिट नहीं हुआ होगा। क्योंकि बहुत सारे लोग जो मोमेंटम ट्रेडिंग करते हैं तो उन्हें मालूम है कि 5 से 10 मिनट में कई बार ऑप्शंस के प्राइस में 70 से 80 रुपये का चेंजेस हो जाता है। और जो लास्ट ट्रेड हमने शॉर्ट की थी वहाँ पर हमने उस ट्रेड को सारा दिन होल्ड किया था और 5 से 10 मिनट के अंदर उसमें लगभग 80 से 90 पॉइंट का गेन हुआ था। तो आप उसको जाकर भी क्रॉस वेरीफाई कर सकते हैं। तो यहाँ पर ऑप्शन बाइंग के लिए हमेशा एक ही चीज़ इंपॉर्टेंट होती है, मोमेंटम। और अगर मोमेंटम स्लो होता है तो आपको मालूम नहीं पड़ेगा कब ऑप्शंस की जो रियल इंट्रिंसिक वैल्यू है उसका लॉस हो चुका है। क्योंकि बहुत सारे जो लोग गैम्बलिंग करते हैं और सट्टेबाज होते हैं, अगर गलती से उनको 30-40 पॉइंट का प्रॉफिट हो भी जाता है तो वो सारा दिन दूसरों को एडवाइस देते रहते हैं। और यहाँ पर अगर आप देखेंगे 1 बजे के बाद ये जो 60 पॉइंट का मूव आया है, लगभग यहाँ पर निफ्टी ने कई बार यहाँ पर वीकनेस के साइन दिए हैं। क्योंकि यहाँ पर अगर आप कैंडल स्टिक के फॉर्मेशन को देखेंगे और वॉल्यूम्स को देखेंगे तो यहाँ पर कैंडल स्टिक में मोस्टली टाइम यहाँ पर स्पिनिंग टॉप डोजी, ग्रेविस्टोन डोजी, इन्हीं का फॉर्मेशन हुआ है। तो यहाँ पर ये कोई एक स्ट्रॉन्ग अप ट्रेंड के साइन नहीं होते हैं। और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स को देखेंगे 12 बजे से लेकर 2 बजे तक तो यहाँ पर कोई ऐसे वॉल्यूम्स में हमें स्ट्रॉन्ग अपसाइड के चांसेस नहीं दिख रहे थे। और यहाँ पर अगर आप मार्केट बंद होने के पहले देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा हैंड्स ऑफ एक्सचेंज हुआ है। हो सकता है मार्केट में ये मूव ज़्यादा देर तक सस्टेन ना रहेगा और ज़रूरी नहीं है कि मार्केट में हर दिन ट्रेड को एग्जीक्यूट किया जाए। क्योंकि अगर आपको रिस्क रिवार्ड के अकॉर्डिंग या आप
आपके ट्रेड सेटअप के अकॉर्डिंग अगर आपको बाय सेल सिग्नल नहीं मिलता है, तो आपको ट्रेड नहीं करना चाहिए, तभी आप प्रॉफिटेबल रह सकते हैं। और अगर आप देखेंगे जो जीएसटी की न्यूज़ आई थी, तो उस दिन लगभग 200 से 250 पॉइंट का गैप हुआ था और लगभग 2 हफ्ते तक हमने किसी भी टाइप की ट्रेड को एग्जीक्यूट नहीं किया था, क्योंकि उस टाइम पर मार्केट 24,900 से लेकर 25,100 की रेंज में लगभग 2 हफ्ते तक साइडवेज ट्रेड हुआ है। और जब हमने निफ्टी को शॉर्ट करना शुरू किया था, उस टाइम पर किसी ने डिस्कस भी नहीं किया था कि निफ्टी में 24,400 तक के लेवल आ सकते हैं। और यहाँ पर अगर आप 26 अगस्त के इस वीडियो को जाकर देखेंगे, तो वहाँ से लगभग निफ्टी 600 पॉइंट लगभग गिर चुका है। अगर हम अप मूव को छोड़ दें, तो वहाँ पर हमने निफ्टी के ट्रायंगल पैटर्न और इनसाइड बार कैंडल स्टिक पैटर्न के बारे में डिस्कस किया था, और वहाँ से हमें नॉन स्टॉप एक सेलिंग देखने को मिली है। तो अगर मार्केट किसी दिन 100-150 पॉइंट बढ़ जाता है या गिर जाता है, तो उसको ब्रेकआउट या ब्रेकडाउन नहीं बोलते हैं, हम कई बार इसके बारे में डिस्कस कर चुके हैं। और बहुत सारे जो सट्टेबाज होते हैं, गैम्बलर्स होते हैं, तो यहाँ पर उनको ना तो शॉर्ट बिल्डअप और ना ही शॉर्ट कवरिंग के बारे में मालूम होता है। यहाँ पर उनको लगता है कि हर 30-40 पॉइंट के बाद एक शॉर्ट कवरिंग होती है। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे, उनको एबीसीडी भी नहीं मालूम कि शॉर्ट कवरिंग एक्चुअली होती कैसी है। क्योंकि जब भी शॉर्ट कवरिंग होती है, तो यहाँ पर हमें लार्ज वॉल्यूम में स्पाइक देखने को मिलता है और लार्ज कैंडल के साथ उसका ब्रेकआउट होता है। और जब निफ्टी ने यहाँ पर 24,600 के लेवल को क्रॉस किया, तो यहाँ पर आप देखेंगे, क्योंकि 2 सीआर के आसपास वहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट थे निफ्टी में, लेकिन उस लेवल के होल्ड होने पर भी यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ नहीं किया गया। जब शॉर्ट पोजीशंस क्लोज़ होती हैं, तब वहाँ पर शॉर्ट कवरिंग आती है। यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स को देखें या प्राइस एक्शन को देखें, तो यहाँ पर कोई ऐसे शॉर्ट कवरिंग के साइन नहीं है। और जब निफ्टी ने यहाँ पर 24,600 का लेवल क्रॉस किया था 2 बजे के आसपास, और मार्केट बंद होने तक यहाँ पर काफ़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी थी निफ्टी में एक शॉर्ट कवरिंग की। और अगर ये शॉर्ट कवरिंग होती, तो आपको निफ्टी में 24,850 तक के भी लेवल देखने को मिल सकते थे। लेकिन क्योंकि यहाँ पर शॉर्ट पोजीशंस को क्लोज़ नहीं किया गया था, तो और उसके बाद अगर आप यहाँ पर वॉल्यूम्स को भी देखेंगे, तो हमें कोई ऐसे साइन देखने को नहीं मिले थे कि जिससे कि हमें लगे या हम आइडेंटिफाई कर सकें कि ये एक शॉर्ट कवरिंग थी। हो सकता है सट्टेबाजों के अकॉर्डिंग यहाँ पर शॉर्ट कवरिंग हुई हो, लेकिन हमारे ट्रेड सेटअप ने तो हमें इंडिकेशन नहीं दिया, तो हमारे हिसाब से तो शॉर्ट कवरिंग नहीं हुई है। बहुत सारे जो रिटेल ट्रेडर्स होते हैं, वो बायस्ड ही होते हैं अपने ट्रेडिंग डिसीजन को लेकर। उन्हें अगर बाय करना है, तो वो हर दिन आकर बाय करेंगे, भले ही उन्हें नुकसान हो जाए। और अगर उन्होंने मूड बना लिया है कि उन्हें बेचना ही है या सेल करना है, तो वो हर दिन आकर सेल करेंगे। तो अगर आप इसी के अकॉर्डिंग अगर आप यूट्यूब चैनल्स और सोशल मीडिया और टीवी पर भी देखेंगे, तो वो वहाँ पर हमेशा बाय कॉल्स ही देते हैं, भले ही आपका कैपिटल पूरी तरीके से वहाँ पर वाइप्ड आउट क्यों ना हो जाए, या आपके कैपिटल का कितना भी नुकसान क्यों ना हो जाए। और जब टीवी चैनल्स या यूट्यूब चैनल्स या सोशल मीडिया वालों से शॉर्ट करते नहीं बनता है, तो वहाँ पर बोलते हैं मार्केट काफ़ी टफ़ है। आप जाकर क्रॉस वेरीफाई कर लीजिए हमारे टेलीग्राम चैनल और यूट्यूब चैनल पर, हम कितने टाइम से निफ्टी को शॉर्ट कर रहे हैं और कितने टाइम से बैंक निफ्टी पर बेरिश हैं। और इसका जो एक परफेक्ट एग्जांपल है, आप जाकर देख सकते हैं पिछले 1 साल से निफ्टी ने कितना रिटर्न दिया है पिछले 2 सालों से। और पिछले 1 साल से जो रिटेल्स के फेवरेट स्टॉक होते हैं, चाहे वो टाटा मोटर्स हो, रिलायंस हो, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई, एक्सिस बैंक और भी बहुत सारे जो स्टॉक्स हैं, अगर आप 1 साल में रिटर्न्स को देखेंगे, तो वो 0% का रिटर्न दिया है। लेकिन वहाँ पर फिर भी हर दिन किसी न किसी चीज़ का चूरन बेचकर आपको बाइंग करने की एडवाइस दी जाती है। और बहुत सारे लोग जो अपने यहाँ पर अभी इकोनॉमिस्ट बने हुए हैं सोशल मीडिया, टीवी चैनल्स पर, और जियोपॉलिटिक्स के बारे में ज्ञान दे रहे हैं, स्टॉक मार्केट के बारे में। तो यहाँ पर जब दिवाली के बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर की जो अर्निंग्स रिलीज़ होंगी, तो वहाँ पर देखेंगे किन कंपनियों को कितना लॉस हुआ है टैरिफ्स के चलते, वहाँ पर उनकी बैलेंस शीट में कितना लॉस उन्होंने पोस्ट किया है। वहाँ पर उस टाइम पर मालूम पड़ेगा कि यहाँ पर कितनी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग हुई थी और कितना लॉन्ग टर्म में प्रॉफिट बना है। तो बस 1-2 महीने की बात है, तो वहाँ और तक बहुत सारे जो मार्केट एक्सपर्ट हैं, आपको तो मालूम ही कि वहाँ पर स्टॉक्स को कैसे एनालिसिस किया जाता है। सिगरेट्स की वॉल्यूम ग्रोथ बढ़ी है, तो वहाँ पर आईटीसी को बाय कर लो। और बैंक ने अगर इंटरेस्ट रेट कम किया है, तो उसको बाय कर लो, बढ़ा दिया है तो भी बाय कर लो। और कोई फेस्टिवल आया है, तो आप ऑटो स्टॉक्स को बाय कर लो। इन सब एनालिसिस से कोई मतलब नहीं होता है। यहाँ पर सिर्फ एक ही चीज़ इम्पॉर्टेंट होती है, अगर आपका प्रॉफिट आपकी बैलेंस शीट में फ्लक्चुएट नहीं होता है, तो आप कभी भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पैसा नहीं बना पाएंगे। और कुछ लोग
टाटा मोटर्स में पिछले 1 डेढ़ साल से करोड़पति बन चुके हैं और कुछ अभी बनना बाकी है। तो यहाँ पर कुछ स्टॉक परफेक्ट एग्ज़ाम्पल हैं यहाँ पर। हर फेस्टिवल पर कोई स्टॉक परफ़ॉर्म करे ये ज़रूरी नहीं होता है। अभी कुछ दिन पहले जन्माष्टमी पर कुछ स्टॉक्स की रिकमेंडेशंस बहुत सारे सोशल मीडिया और टीवी चैनल्स पर भी दी गई थी कि यहाँ पर ये स्टॉक्स ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे और वो 60 से 70 पॉइंट नीचे हैं पिछले 6-7 दिनों में। तो रिटेल इन्वेस्टर का काम है यहाँ पर पागल बनना और वो पागल बनता रहता है। और रिटेल इन्वेस्टर क्योंकि हर 100 150 पॉइंट के मूव में काफ़ी एक्साइटेड हो जाता है और ब्रेकआउट और ब्रेकडाउन दिखने लगता है उसको। तो यहाँ पर ये सब चलता रहेगा और अगर हम निफ्टी की ऑप्शन चेन को एनालिसिस करें तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे 24,600 के आसपास एलएस रेशो को भी अगर आप देखेंगे तो लगभग ऑलमोस्ट सेम है। तो यहाँ पर ये लेवल्स के आसपास आपको टग ऑफ वॉर देखने को मिल सकती है और अगर आप देखेंगे डीप इन द मनी में तो लॉन्ग पोजीशंस को क्लोज़ किया जा रहा है। और यहाँ पर अगर आप वॉल्यूम्स को देखेंगे 24,500 की स्ट्राइक प्राइस पर तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा जंप हुआ है और इसी के साथ यहाँ पर आईवी में भी हमें थोड़ा-सा स्पाइक देखने को मिला है। तो ये अगर देखा जाए तो ऑप्शन बाइंग के लिए एक परफेक्ट कंडीशंस होती है और क्योंकि यहाँ पर कल निफ्टी की एक्सपायरी है, तो यहाँ पर सेम एक्सपायरी में तो काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस के प्रीमियम का लॉस होता ही है, तो उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। और यहाँ पर अगर आप कॉल साइड का डेटा एनालिसिस करेंगे तो हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था कि अगर आप आईवी को देखेंगे तो यहाँ पर काफ़ी बढ़ी हुई है, जो कि काफ़ी नेगेटिव होता है क्योंकि कॉल वायर्स के लिए आईवी का बढ़ना नेगेटिव साइन होता है क्योंकि यहाँ पर ये उसके फियर्स को इंडिकेट करता है। और अगर आप 24,700 24,600 के आसपास भी देखेंगे तो यहाँ पर हैवी शॉर्ट बिल्डअप है, तो इसके ऊपर ट्रेड होना काफ़ी मुश्किल है। यहाँ पर एक ही चीज़ निफ्टी में आपको शॉर्ट कवरिंग देखने को मिल सकती है। अगर निफ्टी 24,700 के लेवल के ऊपर ओपन होता है तो यहाँ पर हमें 24,850 तक के लेवल आते हुए देखने को मिल सकते हैं। और क्योंकि ऑप्शन चेन का डेटा काफ़ी तेज़ी से चेंज भी होता है और कल वीकली एक्सपायरी है तो यहाँ पर हम ज़्यादा डिटेल में ऑप्शन चेन को एनालिसिस नहीं करेंगे। इसकी जो भी कुछ अपडेट्स होगी हम अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं, उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दी गई है। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।